हेलो बच्चों, आइए हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है हमारा, चित्र की सहायता से मध्य तथा अंतःकरण की रचना समझाइए। इसके लिए सबसे पहले देख लेते हैं हमारी मुख्य अवधारणा। जिसमें हम देखते हैं कि जो कर्ण है वह क्या होता है, एक प्रकार का श्रवण तंत्र होता है जो कि ध्वनि ग्रहण करके ध्वनि को ग्रहण करता है और इसे सुनने में सहायता होती है। अब जो कर्ण है इसके 3 भाग होते हैं। एक तो होता है बाह्य कर्ण, एक होता है मध्य कर्ण और एक होता है अंतःकरण। हमसे यहाँ कहा गया है मध्य और अंतःकरण की संरचना को समझाइए, तो हम देख लेते हैं आगे। तो बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे एक चित्र दिया गया है। ये किसका चित्र है? ये है मानव कर्ण का। हम इसका नामकरण देख लेते हैं। सबसे बाहर के भाग और पाया जाता है बाह्य कर्ण, जिसमें है ये वाला भाग है, ये है पिन्ना। दूसरा है, इसके अंदर हम अंदर की तरफ देखते हैं, ये है ईयर कैनाल। इसके भीतर की तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर पाई जाती है 2 हड्डियां। ये भाग है अंतःकरण के, जिसमें एक तो है, ये क्या कहलाती हैं? ये कहलाती हैं ऑसिकल्स। ये हड्डियां हैं। ये वाला भाग कहलाता है ईयर ड्रम। इसके बाद हम देखते हैं सबसे अंदर की तरफ पाई जाती है ऑडिटरी नर्व। इसको हम श्रवण तंत्रिका कहते हैं। ये जो घुमावदार भाग है ये होता है कॉक्लिया, जो कि अंतःकरण का भाग है। ये जो ऑसिकल्स हैं ये भाग है मध्य कर्ण का। अब हम देख लेते हैं, इसमें एक ही ट्यूब नुमा भाग है। यह भाग होता है यूस्टेशियन ट्यूब। अब हम इसकी संरचना को विस्तार से देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं मध्य कर्ण को। मध्य कर्ण में 3 अस्थियां पाई जाती है, जिसमें से एक तो होती है मेलियस, दूसरी होती है इनकस और तीसरी होती है स्टेपीज। ये तीनों हड्डियां मिलाकर के इसका भाग बनाती है, जिसको कहते हैं बोनी ऑसिकल्स। इसमें मध्य कर्ण है, इसके सबसे बाहर की ओर बाहरी भाग में एक पाई जाती है टिम्पैनिक झिल्ली, जो कि क्या करती है? बाह्य कर्ण को मध्य कर्ण से पृथक करने का कार्य करती है। और इसके अलावा इसको हम कह सकते हैं ईयर ड्रम, जो कि क्या करती है? ध्वनि तरंगों को ग्रहण करती है। यह ध्वनि तरंगों को क्या करती है? ग्रहण करती है और इन्हें फिर कहाँ तक भेज देती है? ये जो टिम्पैनिक झिल्ली है यह ध्वनि तरंगों को अस्थियों तक भेज देती है या बोनी ऑसिकल्स तक भेज देती है, जहां पर ये जो बोनी ऑसिकल्स है ये क्या करती है? तरंगों को, इसको सही से लिख लेते हैं, तरंगों को अंतःकरण में भेजने का कार्य करती है। इसके अलावा इसमें हमने देखा था यहाँ पे एक और भाग पाया जाता है, जिसको कहते हैं यूस्टेशियन ट्यूब। तो ये यूस्टेशियन ट्यूब जो होता है ये क्या करता है? ये मध्य कर्ण को ग्रसनी तक जोड़ने का कार्य करता है। ये हमारा मध्य कर्ण हो गया। मध्य कर्ण के बाद हम देखते हैं अंतःकरण।
अंतःकण। अंतःकण जो है बिल्कुल भीतर का वाला भाग होता है जो कि तरल पदार्थ से भरा हुआ क्या होता है, कक्ष होता है। इसको हम लेबिरिंथ के नाम से भी जानते हैं, या इसको लेबिरिंथ भी कहते हैं। अब इस अंतःकण के भी दो भाग हैं। पहला तो होता है बाहरी भाग जो कि बौनी होता है, हड्डी वाला होता है, और दूसरा होता है इसका आंतरिक भाग जो कि कैसा होता है, झिल्लीनुमा होता है। अब इसके जो भाग हैं, हमने पहले देखा बाहरी भाग तो है बौनी और भीतरी भाग है झिल्ली वाला। इसको हम जो मुख्य भाग हैं इसके, या जो हम देख सकते हैं अंतःकण के जो मुख्य भाग हैं, जो मुख्य भाग हैं अंतःकण के, वो दो होते हैं। पहला तो होता है कोक्लिया और दूसरा होता है सेमी सर्कुलर कैनाल। तो इसमें जो कोक्लिया है वह क्या होता है, कुंडलीनुमा भाग होता है। एक कुंडलीनुमा भाग है जो कि श्रवण संकेतों को क्या करता है, मस्तिष्क तक भेजता है, क्योंकि इसमें श्रवण तंत्रिका जुड़ी हुई होती है। अब हम इसमें देखते हैं कोक्लिया के बाहर की ओर क्या हो जाता है, एक अंडाकार, इसके भाग में एक अंडाकार खिड़की पाई जाती है जो कि स्टेपीज यानी कि अंतःकण से, स्टेपीज अंतःकण की हड्डी है, इससे तरंग को ग्रहण करती है। अब इसके बाद हम सेमी सर्कुलर कैनाल देख लेते हैं। सेमी सर्कुलर कैनाल जो होती है, यह शरीर जो है, मनुष्य का शरीर है, इसमें संतुलन और मुद्रा को बनाए रखने का कार्य करते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं ये जो मध्यकर्ण है और अंतःकर्ण है, इस तरीके से कार्य, इसकी संरचना होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा है आप उत्तर समझ गए होंगे। धन्यवाद।